Hey guys, welcome back to another video. So आज बात करते हैं on two companies which are in your mutual fund distribution and wealth advisory वाले space में. So सबसे पहला बात करते हैं wealth first portfolio managers की and सो बेसिकली पहले इसका मॉडल समझते हैं. सो दे आर बेसिकली योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑब्वियसली दे ऑल्सो हैव योर वेल्थ एडवाइजरी वाला सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड टू देयर क्लाइंट्स. अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर रिलेशनशिप मैनेजर्स. सो इनके पास दे हैव अ टीम ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स एंड दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप मैनेजर्स जो है आपके क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे और उनको जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है एक प्रोडक्ट ऑफ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स देंगे और उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे. और इन जो इन्वेस्टमेंट्स जो ये करवाएंगे, जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट ये AMCs के लिए लाएंगे या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, FDs बॉन्ड्स वगैरह जो भी सेल करेंगे, उनके बेसिस पे इनको एक पर्टिकुलर कमीशंस मिलेंगे एंड दैट पर्टिकुलर कमीशन जो है इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. सो इनके पास भी जो है आपके दो सेगमेंट्स है. एक आपका है प्रोडक्ट्स जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा आपका जो है दे हैव पर्टिकुलर सर्विसेज जो ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं. सो आपके प्रोडक्ट जो हैं वो इनके पास है आपका म्यूचुअल फंड्स, PMS, alternate investment funds, FDs. then they have your brokerage platform जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो. they also have your unlisted space जहाँ पे आप जो है अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की जो है वो परचेजिंग वगैरह कर सकते हो. एंड सो बेसिकली ये होगा इनका प्रोडक्ट सेगमेंट. बात करें इनका जो है सर्विसेज वाला सेगमेंट, सो दे हैव वेरियस सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड लाइक योर ट्रेजरी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो रिव्यू एंड अकाउंटिंग. देन दे हैव इनहेरिटेंस प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग. ऑल्सो you can invest through them and you can take your global exposure. so आप internationally भी invest कर सकते हो with their सर्विसेज, राइट. अब बात करते हैं ऑब्वियसली आपका जो है इफ़ योर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन योर रिलेशनशिप मैनेजर्स, तो उनको रिटेन करना और उनको जो आपका एट्रीशन कम रखना दैट इज़ योर एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपको जो है फुलफिल करना होता है. सो अगर बात करें इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स की, सो दैट इज़ अराउंड 40. सो अभी इनके पास 40 रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं एंड आउट ऑफ दैट 30% ऑफ योर रिलेशनशिप मैनेजर्स आर एसोसिएटेड विद द कंपनी फ्रॉम लास्ट 10 years, राइट. एंड आपके बात करें क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स दे हैव अराउंड 21,000 क्लाइंट्स इनके पास है एंड उसमें से भी 80% ऑफ योर क्लाइंट्स आर एसोसिएटेड विथ योर कंपनी फ्रॉम लास्ट 5 years. मीन्स आपका यहाँ पे जो क्लाइंट्स है वो भी आपके साथ जो है बिजनेस के साथ स्टिकी है एंड आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स का भी जो एट्रीशन लेवल है दैट इज़ वेरी मिनिमम बिकॉज यू नो आपके 21 of your relationship managers are associated with your company from last 5 years. तो आपका attrition भी कम है और आपके जो clients है वो एक बार जो है आपके साथ अगर एसोसिएट हो गए, सो ऑब्वियसली और एक ट्रस्ट बन गया विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर, सो दैट देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि जो आपका क्लाइंट है वो आपके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के किसी और पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर और विथ योर कंपनी एक ट्रस्ट जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है. सो स्विचिंग जो है एक जो है बहुत लिमिटेड हो जाती है. अब बात करें इनके पास जो है अपनी खुद की एक इंटरनल रिसर्च टीम भी है टू यू नो रिसर्च ऑन डिफरेंट एसेट क्लासेस, कहाँ पे आपका रिस्क रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, कहाँ पे आप जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विच एसेट क्लास इज बेटर एज ऑफ नाउ टू अवॉइड रिस्क एंड ऑल. सो ऑब्वियसली वो क्लाइंट के नीड्स के अकॉर्डिंग और ऑब्वियसली जो भी एसेट क्लास इनके पास है उनको जो है वो पर्टिकुलर रिसर्च करती है वो टीम एंड ऑब्वियसली फिर जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग दे सजेस्ट द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट्स. बात करें इनकी रेवेन्यूज़ वगैरह की, सो ऑब्वियसली आपके जो रेवेन्यू और जो पैट है इसमें जो है यू नो डिक्लाइन है फ्रॉम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. इस साल जो है डिक्लाइन है इन योर रेवेन्यूज़ बिकॉज सी इनका एक ट्रेडिंग प्रोप्राइटरी डेस्क थी जहाँ पे जो है इनके खुद के इंटरनल फंड से दे वर डूइंग ट्रेडिंग एंड ऑल, बट ऑब्वियसली विथ योर रेगुलेशंस कमिंग इन और जो भी आपका सेबी इज नाउ कर्विंग ऑन योर स्पेकुलेशंस, फिर आपके चार्जेस वगैरह बढ़ा दिए. देन योर प्रॉपर्टी जो डेस्क थी वो जो है बैंक से लोन्स वगैरह अवेल नहीं कर सकती. सो ऑब्वियसली ये जो सारी रेगुलेशंस एंड रूल्स वगैरह आए हैं फ्रॉम सेबी, सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट हैज़ बिन हिट. सो ऑब्वियसली दे आर नाउ वाइंडिंग डाउन दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड दे विल नाउ ओनली कंटिन्यू विथ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर सर्विसेज.
अब बात करें एक और पर्टिकुलर सेगमेंट की, दैट दे आर नाउ एंटरिंग, सो दे हैव इन्वेस्टेड इन कंपनी, एंड जो दैट कंपनी इज बेसिकली योर एसेट मैनेजमेंट कंपनी नेम्ड एज लक्ष्य एएमसी. So 70% of the invested amount has been invested by your wealth first portfolio managers, and 30% of your amount is being invested by your three fund managers, and those particular three fund managers are also your very experienced people. उनको 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन द इंडस्ट्री. दे वर दी फर्स्ट फंड मैनेजर्स जो ETF का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, एंड ऑब्वियसली दे वर द वंस जिन्होंने बैंक बीज और आपका निफ्टी बीज का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. सो ऑब्वियसली आपका fund managers investing 30% of your amount in the company shows कि they have confidence, and they will be a long term player in the company, and obviously they will be running the entire show. and आपका जो है wealth first जो है they will be distributing the entire products of लक्ष्य AMC जो भी introduce होंगे to their clients. अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे इन दी लक्ष्य एमसी. सो व्हाट मैनेजमेंट हैज़ गिवन इन देयर PPT या कॉन कॉल जो इनका हुआ था. सो they have told that they will be focusing on the products that are missing from the market, and जो particular gap है उसको fulfill करने के लिए they will be launching new products, and वो products जो है आपके wealth first जो portfolio manager इनका जो relationship network है उसके थ्रू जो है distribute करेंगे. अब बात करते हैं इनकी पिछले 4-5 सालों की. सो ऑब्वियसली इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ केगार था फॉर द लास्ट 5 years वॉज अराउंड 30%, एंड आपका जो एसेट अंडर एडवाइजरी है दैट ग्रू बाय अराउंड 15% केगार से. सो ऑब्वियसली कि आपका जो एडिशनल 15% केगार की जो ग्रोथ आ रही थी दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड आपका ट्रेडिंग वगैरह से. बट अब जो आपका ट्रेडिंग वाला सेगमेंट हैज़ बीन अबॉलिश्ड, ये आपका खत्म हो चुका है. सो अब मेरे को देखना है कि यहाँ से जो है एसेट अंडर एडवाइजरी दैट इज़ योर मेन बिजनेस, यहाँ पे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है क्या? आप जो है 25%, 30%, 35% से ग्रो कर सकते हो क्या? बिकॉज सी आई हैव अदर कंपनीज ऑल्सो जो आपका, जैसे अगर मैं बात करूँ आनंद राठी की, सो दे आर टेलिंग कि वो जो है अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसको 20-25% से ग्रो कर पाएंगे अगले 3 से 4 सालों के लिए. सो ऑब्वियसली उनका बेस भी बड़ा है, इनका तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इज अराउंड 13-14,000 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एंड वेयर एज आपका आनंद राठी का इज एसेट अंडर मैनेजमेंट इज़ अराउंड 1 लाख करोड़. तो ऑब्वियसली अगर वो 20-25% से ग्रो कर पा रहे हैं, सो आई नीड कि मेरी कंपनी जो है वो जो है आपका और अच्छे रेट से ग्रो करे. बिकॉज सी अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आई कैन गो टू आनंद राठी और मैं उस पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ. सो मेरे को ये देखना है कि ये जो है अपना पोर्टफोलियो को 25-30% से ग्रो कर पाते हैं कि नहीं. अगर कर पाते हैं तो इट विल बी अ गुड बेट, अगर नहीं कर पाते तो आई विल कम्प्लीटली अवॉइड इट. एंड बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी तो देयर इज़ ह्यूज, बिकॉज सी करेंटली अगर मैं बात करूँ सेबी का एक डेटा था, सो ओनली 9% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ करेंटली इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स, राइट. सिर्फ 3 करोड़ लोग जो है अभी पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं इन मार्केट्स. एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन होता है, डिजिटाइजेशन ऑफ योर एसेट होता है, एंड आपका जो है मनी फ्लोज इनटू योर मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स में आता है. सो ऑब्वियसली दीज कंपनीज विल बी दी डायरेक्ट बेनिफिशियरी, बिकॉज सी देयर इज़ अ वेरी सरफेस लेवल नॉलेज है सभी के पास अभी इन दी मार्केट्स कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, एंड हमको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. बट ऑल्सो अब जो आपका बंदा आपका अच्छी अमाउंट ऑफ वेल्थ लेके आएगा, 50 लाख का पोर्टफोलियो, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, सो दे नीड समवन जो उनको गाइड कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके इन डिफिकल्ट टाइम. सो ऑब्वियसली आपका अगले 5 से 10 सालों के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस इज अ गुड स्पेस टू बी इन, बिकॉज सी आपका जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, एंड आपका जो रेगुलर म्यूचुअल फंड वाली स्पेस है दैट इज श्रिंकिंग. बट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years इट्स अ गुड स्पेस अगर आपकी कंपनी जो है एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर पाती है इन दी श्रिंकिंग स्पेस ऑल्सो. सो यही आपका अपडेट था ऑन दी वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स. बात करते हैं दूसरी कंपनी की, दैट इज़ योर प्रूडेंट एडवाइजरी. सो प्रूडेंट एडवाइजरी का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग है. ऑब्वियसली करती वो भी आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन ही है, आपका इंश्योरेंस दे विल बी सेलिंग अनलिस्टेड शेयर्स, देन योर स्मॉल केसेस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, PMS, दे ऑल्सो हैव योर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल. सो इनका मॉडल क्या है,
Prudent Advisory itself is a mutual fund distribution and mutual fund distributor, and इनके अंडर आपके सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आगे जाके आपके क्लाइंट्स के साथ जो है बिजनेस कर रहे हैं. सो दे आर मोर इनटू योर B2C मॉडल, और आपका जो वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स था वो आपका B2C मॉडल में था. सो बात करते हैं, दे हैव ऑल्सो 2 सेगमेंट्स. आपका एक तो रिकरिंग रेवेन्यू जहाँ से आता है और एक आपका नॉन रिकरिंग रेवेन्यू जहाँ से आता है. सो रिकरिंग रेवेन्यू में यू हैव योर म्यूचुअल फंड्स एंड आपका जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. नॉन रिकरिंग में यू हैव योर अनलिस्टेड स्पेस के जो शेयर्स में जो है आप बाइंग सेलिंग करवाते हो. देन यू हैव योर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, FDs, बॉन्ड्स, स्मॉल केसेस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, PMS. सो प्रूडेंट के पास क्या है, इनका पूरा टेक्नोलॉजिकल स्टैक है, और उस टेक्नोलॉजी स्टैक को जो है दे आर यूटिलाइजिंग, एंड वहीं पे आपके जो है स्मॉल केसेस लिस्टेड है, वहीं पे आपके जो है FDs या आपके बॉन्ड्स वगैरह लिस्टेड है. दे आर प्रोवाइडिंग देयर प्लेटफॉर्म टू योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और टूल्स को यूज़ करके देर जो भी उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहे हैं, उनकी जो क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट्स है उनको ट्रैक कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली जो आपका प्रूडेंट है, दे आर योर पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी कंपनी जो अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है. बात करें इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, सो 1,30,000 करोड़ का इनका पर्टिकुलरली एसेट अंडर मैनेजमेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम. और बात करें इनके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स की, सो दे हैव अराउंड 36,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अंडर देम, जो इनके बिहाफ पे जो है आगे जो है म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. They have association with your 48 AMCs, so directly Prudent is dealing with your AMCs, and these particular जो sub distributors है they are not dealing with your AMC. So kind of Prudent is your middleman between your AMC and your sub distributors, जिनके बीच में it is providing entire tech platform. Obviously वो scale पे जो commissions की negotiations वगैरह है, that is done by your Prudent. बात करते हैं इनकी AUM ग्रोथ की. सो अभी जो है करंटली इनका जो AUM ग्रोथ हैज़ बिन अराउंड 20-21%, और अगर मैं बात करूँ पिछले 5 सालों की, सो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दैट ग्रू बाय अराउंड 40% केगार से जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो किया, और अभी जो है आपका 20-21% से ग्रो कर रहा है. आपकी जो म्यूचुअल फंड AUM की जो ग्रोथ है दैट इज़ अराउंड 20%, तो आपकी इंडस्ट्री ही 20% से ग्रो कर रही है. उसमें भी 20% में से 7-8% इज़ कमिंग फ्रॉम योर वॉल्यूम ग्रोथ, नई जो SIPs और नया जो पैसा मार्केट में आ रहा है इंक्रीमेंटल, और आपका जो 12 से 13% जो ग्रोथ है इन योर AUM दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर मार्क टू मार्केट गेन्स. तो ऑब्वियसली जो भी मार्केट में रिटर्न्स आते हैं 12-13% के, सो दैट पर्टिकुलर ग्रोथ जो है आपकी वैल्यू ग्रोथ आ रही है फ्रॉम योर गेन्स, और 7-8% की आपकी आ रही है वॉल्यूम गेन्स. तो ऑन एन एवरेज आपकी इंडस्ट्री जो है वो 20% से आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट हर साल इंक्रीज कर रहा है. सो ऑब्वियसली एनी कंपनी हु इज़ ग्रोइंग लेस देन 20% इज डेफिनेटली लूजिंग मार्केट शेयर, एंड वी नीड कंपनी जो 20% से हायर रेट पे ग्रो कर पा रही है. 20%, 25%, 30%, 35%, वहाँ पे अपना जो है इन्वेस्टमेंट शुड बी फोकस्ड. राइट. अब बात करें इनकी रेवेन्यू, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बिन अराउंड 16%, और पैट जो है आपका 13% है. अब ऑब्वियसली दीज नंबर्स आर कमिंग बिकॉज आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो है आपका एक तो पहला GST कट गया, उसके बाद obviously there are regulation change that has been put in by SEBI. So अब क्या होगा ना, आपके पहले margins were coming with your GST included. अब क्या होंगे, आपकी जो भी commissions होंगे that will be exclusive of GST. So obviously you will bill your invoice and उसके ऊपर आपको जो है वो GST you can invoice. So that is there. ठीक है. अब बात करते हैं अब 2-3 चेंजेस हुए हैं कंपनीज में, और जो भी आपका इंश्योरेंस में आपका GST रिड्यूस हो गया है. आपका अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो पे कुछ कर्व्स आए, फिर आपका एग्जिट लोड पे कुछ कर्व्स आए. सो दैट इज़ देयर. तो उस पर बात कर लेते हैं सबसे पहले. सो अब SEBI हैज़ कम आउट विद एक लेटर के साथ SEBI हैज़ कम आउट की द फंड्स जो आपकी AMC है जिनका जो पोर्टफोलियो एक अच्छे साइज़ का हो चुका है एंड दैट इज़ ग्रोइंग. सो अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनका टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज सी दे आर गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, बिकॉज आपकी जो टीम साइज़ है, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज़ पर्टिकुलरली फिक्स्ड है ना, और आपका जो है AUM धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर रहा है. तो आपका जो बेस कॉस्ट है दैट इज़ रिड्यूसिंग फॉर योर AUM. सो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जो आपको कॉस्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ स्केल, वो आपको अपने क्लाइंट्स को पास करने पड़ेंगे, इन्वेस्टर्स को पास करने पड़ेंगे. सो ऑब्वियसली
दैट इज़ द केस। एंड ऑब्वियसली आपका जो बड़े जो ईएम या एएमसीज है उनका जो है कंट्रीब्यूशन दैट प्रूडेंट इज हैविंग इज अराउंड 50%। सो जितना कमीशन इन लार्ज एएमसी से आ रहा है दैट कंट्रीब्यूट टू अराउंड 50% ऑफ द एंटायर रेवेन्यूज। तो ऑब्वियसली इनके मार्जिन हिट होंगे बिकॉज ऑब्वियसली जो भी कट आएगा दैट विल बी पास्ड ऑन टू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स। बट ऑब्वियसली यू नो आपका एब्सोल्यूट नंबर्स में आपकी यील्ड्स विल कम डाउन, बट आपके नेट मार्जिन विल बी यू नो फिक्स रहेंगे। नेट मार्जिन विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज यू विल आल्सो पास ऑन टू योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आपकी जो रेवेन्यूज़ में जितना फॉल आएगा उतने आपकी कॉस्टिंग में फॉल आ जाएगा। तो आपके नेट मार्जिन जो है आपके कांस्टेंट रहेंगे, बट आपके एब्सोल्यूट परसेंटेजेस में आपकी यील्ड विल ड्रॉप। अब बात करें जीएसटी की, तो ऑब्वियसली जीएसटी पहले क्या हो रहा था कि आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपको कमीशन मिला था। सो लेट्स से अगर आपका 85 रुपीज़ का आपका कमीशन है नेट, तो आपको 15 रुपये जो है ऑन लेट से 15 रुपये का जीएसटी ऐड होकर आपको 100 रुपये का नेट कमीशन मिल रहा था दैट यू आर बुकिंग ऑन योर रेवेन्यूज। बट अब क्या होगा 85 रुपीज़ का ही आपको कमीशन मिलेगा एंड यू विल इनवॉइस द एएमसी कंपनीज एंड उसके ऊपर जो है 15% का जीएसटी चार्ज होगा जो कि आपको मिलेगा और आप आगे पे कर दोगे। तो पहले क्या हो रहा था ना, ये जो 100 रुपये था जो आपके नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड प्लेयर्स थे, लेट्स से जैसे आपका प्रूडेंट के पास जो है देवर जीएसटी रजिस्टर्ड, तो ये 15% जो आपका 100 रुपये में पहले मिल रहा था यू आर डायरेक्टली पेइंग टू योर गवर्नमेंट। और आपके जो नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड प्लेयर थे जिसको ये 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा था पहले, दे वर नॉट पेइंग एनी जीएसटी टू योर गवर्नमेंट। तो वो 15 रुपये का जो गेन था दैट वाज डायरेक्टली कमिंग इनटू योर नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो ऑब्वियसली आपकी जो जीएसटी रजिस्टर्ड प्लेयर्स थे वो एक डिसएडवांटेज पे थे, क्योंकि बिकॉज ये जो 15 रुपये का आपका जीएसटी था दैट यू नीड टू पे टू योर गवर्नमेंट, बट जो नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड था उनको जो है 15 रुपये पे नहीं करना पड़ रहा था। बट अब क्या होगा, जो आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है वो क्या करेगा, वो तो आगे पे कर लेगा और ऑब्वियसली आपकी जो जीएसटी एक्सपेंसेस आपने आगे पे किए आप उससे नेट ऑफ कर पाओगे। बट आपके जो नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड प्लेयर्स है दे विल नॉट बी एबल टू चार्ज योर जीएसटी बिकॉज सी इनके पास जीएसटी नंबर्स नहीं है। सो ये जो है आपका इन्वॉइसिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे और वो जो 15 रुपये का जो जीएसटी एक्स्ट्रा इनको मिल रहा था पहले वो वैनिश हो जाएगा। बट ऑब्वियसली दे आर खर्चे वगैरह जो भी कर रहे हैं जिस पे इन्होंने जीएसटी वगैरह पे किया है, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू नेट ऑफ। और ऑब्वियसली ये जो जीएसटी वाला एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट था वो इनकी जो है कमीशन से हट गया। सो ऑब्वियसली अब जो डिसएडवांटेज पे थे आपके जीएसटी प्लेयर्स वो जो है अब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे आ गए बिकॉज अब ये जो जीएसटी वाला कॉम्पोनेंट इनके पास से हट गया है। बट आपके जो जीएसटी रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं उनके वहाँ से आपका जो है जीएसटी वाला कंपोनेंट नहीं हटा है। सो ऑब्वियसली जो नेटिंग ऑफ होती थी, जैसे मैंने लेट से 15 रुपये मुझे जीएसटी भरना है और मैंने आगे पहले ही जो है 11 रुपये मेरे खर्चों में मैंने जीएसटी भर दिया। सो अब मेरे को नेट जो है वो 4 रुपये का ही नेट आगे जीएसटी और भरना पड़ेगा, ना कि एक्स्ट्रा और 15 रुपये का। सो मैं जो है अपना जो जीएसटी खर्चा मैंने खुद ने कर दिया और जो मुझे पे करना है उसको मैं नेट ऑफ कर पाऊँगा। लेकिन अब जो आपके नॉन जीएसटी प्लेयर्स है वो नेट ऑफ नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। सो ऑब्वियसली अब वो जो है डिसएडवांटेज पे आ जाएंगे। और अब आपके जो है ये जो आपका जो पहले डिसएडवांटेज पे थे आपके जीएसटी रजिस्टर्ड प्लेयर्स, तो उनको जो है कंपनसेट करने के लिए आपका प्रूडेंट जो है एक एक्स्ट्रा कमीशंस या एक्स्ट्रा यील्ड जो है इन जीएसटी रजिस्टर्ड प्लेयर्स को दे रहा था ताकि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है इनके साथ एसोसिएटेड रहे। सेकेंड पॉइंट, राइट। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। सो इंश्योरेंस पे क्या हुआ ना, आपका 18% का जो स्लैब था जीएसटी का दैट हैज़ बीन रिमूव। अब वो जो है 18% का स्लैब रिमूव होकर 0% हो गया है। सो अब क्या होगा, आपका पहले जो आपका कमीशन आ रही थी वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आ रही थी, तो आप आपके जीएसटी एक्सपेंसेस को नेट ऑफ कर सकते थे। बट अब क्या होगा, आपका जो जीएसटी वाला जो पोर्शन रिमूव हुआ है, सो ऑब्वियसली अब जो है आप अपने जीएसटी एक्सपेंसेस को जीएसटी जो आपको देना है उससे नेट ऑफ नहीं कर पाओगे। सो ऑब्वियसली आपकी जो मार्जिन में है वो प्रेशर आएगा बिकॉज आपने यहाँ पे जीएसटी आगे पे कर दिया बट आपके पास कोई कंपोनेंट नहीं है वो जीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए। सो ऑब्वियसली आपके मार्जिन पे अफेक्ट आएगा।
ठीक है। आपके अब लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनीज है उन्होंने आपका जो है 10% ऑफ योर जो भी मार्जिन में प्रेशर आ रहा था योर इंश्योरेंस कंपनीज के पास, तो वो उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया है। और आपकी बात करूँ मैं जनरल इंश्योरेंस की, वेदर इट्स योर मोटर इंश्योरेंस या फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो वाली जो सारी कंपनीज है उन्होंने 100% जो भी प्रेशर आ रहा था वो जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास कर दिया है। सो ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो फेस योर मार्जिन प्रेशर्स। अब बात करें जो ये मार्जिन प्रेशर इनके पास आएगा, दैट विल बी गेटेड नेट ऑफ बाय, और जो भी एक्स्ट्रा कमीशन ये जो दे रहे थे ना आपके जीएसटी प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए, सो वो वाला जो कंपोनेंट है अब ये रिड्यूस कर देंगे, बिकॉज अब जो आपके जीएसटी प्लेयर्स है वो एक एडवांटेज पे आ गए, कॉम्पिटिटिवनेस उनकी बढ़ गई है। सो ऑब्वियसली वो कंपोनेंट कम होगा, और ये जो आपका इंश्योरेंस के मार्जिन्स जो अफेक्ट होंगे दैट विल बी नेटेड ऑफ बाय योर इंश्योरेंस कंपोनेंट पे जो जीएसटी रिड्यूस होगा उससे, एंड जो आपका यील्ड्स आपके बचेंगे जो आप जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे थे टू योर रजिस्टर्ड जीएसटी डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ऑब्वियसली बात करें तो थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट आएगा मार्जिन्स पे, अगर ब्रॉडर व्यू ले तो आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा मार्जिन्स पे, बट मोर और लेस आपकी जो है मार्जिन्स एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत डिप आ सकता है। बात कर सकते हैं अब जो है बात करते हैं नेक्स्ट ऑन योर इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। सो ऑब्वियसली आपका जो है प्रूडेंट इज नाउ गोइंग इनटू योर इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी परस्यू कर रहा है। सो दे हैव करेंटली एक्वायर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी इन्होंने एक्वायर की है बेस्ड आउट ऑफ पुणे, एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी इज हैविंग अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 2000 करोड़ इन योर म्यूचुअल फंड एंड 145 करोड़ ऑफ पोर्टफोलियो इन अंडर योर PMS। तो ऑब्वियसली दे आर नाउ फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल, बिकॉज सी वहाँ पे आप अपनी एक पर्टिकुलर टीम बिठा के यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट, तो वहाँ से आपकी जो कमीशन वगैरह थोड़े से अच्छे आपको मिलने लग जाते हैं। सो यही था आपका। ऑब्वियसली दे ऑल्सो हैव वन सेगमेंट कॉल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। तो ऑब्वियसली जो भी म्यूचुअल फंड्स इनके क्लाइंट्स के पास है तो दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज एज वेल, एंड उनका जो बुक साइज है दैट इज अराउंड 300 करोड़ एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो यही था आपका बाय एंड लार्ज योर बिजनेस मॉडल ऑफ प्रूडेंट एडवाइजरी। सो अब जो है आपका प्रूडेंट जो है आपका AUM जो है आपका ग्रो कर पा रहा है 20% से, बट मुझे चाहिए कि 25-30% से ग्रो कर पाए अगले 4-5 सालों के लिए, तब जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज आपका AUM ही जो है 20% से ग्रो कर रहा है। सो योर कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 20% ग्रोथ इन योर AUM, बट 20-25-30% की ग्रोथ अगर होती है, बिकॉज सी दीज कंपनीज विल मेक मनी फॉर यू इन योर बुल मार्केट्स ओनली, एंड बुल मार्केट्स में आपके वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। सो ऑब्वियसली इफ दे आर एबल टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ग्रोथ इन योर बुल मार्केट, सो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अपन इन्वेस्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली बियर मार्केट में नो capital market related companies will make money because everything is related to the market sentiments. So अगर prudent है ना 25-30% से ग्रो कर पाता है when आपका बुल मार्केट रिज्यूम्स, देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड ऑब्वियसली आपकी फिर प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑब्वियसली योर पी विल कम डाउन, बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम दोनों जो है आपका 35 से 40 के पी के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। सो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम तो महंगे, बट जब भी आपका बुल मार्केट रिज्यूम होता है और जैसे आपके फ्लोज आना स्टार्ट होते हैं मार्केट में, दीज विल बी द कंपनी जो है एक अच्छा मोमेंटम गेन करेगी, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम विल बी अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट इन दीज पर्टिकुलर कंपनीज। होप आपको जो है मॉडल समझ आया होगा दोनों का, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।